आईपीएल और पीएसएल आज दोनों लीग्स में इमर्जिंग प्लेयर्स का डे था। दोनों तरफ भाई इमर्जिंग प्लेयर्स ने तहस नहस मचाई अपनी अपोजिशन की। लेकिन स्टिल आज की हेडलाइंस जो है वो एक बड़े लड़के की बड़ी परफॉर्मेंस के बगैर नहीं कंप्लीट हो सकती, और वो है हमारे जोस द बॉस, जोस बटलर। बहुत अच्छी फॉर्म में तो चल रहे थे, लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और एक प्रॉपर नॉक खेली है जो कि जोस बटलर के स्टैचर को और उनके एटीट्यूड को मैच करती है। और 97 रन किए हैं, और उस इनिंग्स की भी जो हाईलाइट है वो है 5 कंसेक्टिव बाउंड्रीज अगेंस्ट मिचेल स्टार्क। जोस बटलर जो है वो शुभमन गिल जो कप्तान है गुजरात टाइटंस के, उनके आउट होने के बाद उन्होंने इनिंग्स को संभाला और बहुत जबरदस्त नॉक खेली है। और हमेशा से ऐसा खेलते हैं, और ऐसी नॉक के लिए जोस बटलर के फैंस भी उनके फैंस है। लेकिन बटलर की नॉक के साथ साथ एक 14 इयर्स ओल्ड लड़के ने अपना डेब्यू किया और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यू किया। पहले तो सबसे पहले यही बड़ा रिकॉर्ड था कि 14 साल का लड़का आईपीएल के अंदर डेब्यू कर रहा है, और यही एक रिकॉर्ड था। लेकिन उसने पहली बॉल से ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया, और वो 6 मार के। 14 ईयर ओल्ड सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू किया आईपीएल के अंदर और पहली बॉल पे छक्का मारा, और इसी के साथ ही उन्होंने अपना आईपीएल के सफर का आगाज किया। मतलब मैं सोच रहा था इंडिया से यार यंगस्टर तो हर डे पे इतने ज्यादा आ रहे हैं, स्पेशली टी20 क्रिकेट को देखते हुए। लाइक बॉलर्स तो आते हैं, लेकिन बैट्समैनों की पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन अब आईपीएल के साथ साथ तो ऐसे लग रहा है कि हर दिन नए यंगस्टर्स पैदा हो रहे हैं, और एक से एक टैलेंटेड। ये अभिषेक शर्मा देखें, तिलक वर्मा देखें, संजू सैमसन, मतलब लाइक वो थोड़े से बोल्ड लगना शुरू हो गए। उनके बाद अब ये एक नए प्लेयर आए हैं सूर्यवंशी, और इनकी तो एज भी बहुत कम है, ये तो बहुत ही यंग है। ये तो अभी आई थिंक अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 के भी प्लेयर्स से भी छोटे हैं। तो मतलब उन्होंने आज अपना आईपीएल डेब्यू किया, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी स्टेज पे वो खेले और बहुत जबरदस्त नॉक खेली। सिर्फ पहली बॉल पे छक्का नहीं लगाया, मतलब 35 रन की बहुत जबरदस्त डिसेंट नॉक थी, और लगा है कि यार लड़के में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड ऑफ कोर्स है, इसीलिए 14 इयर्स की एज में डेब्यू किया, और एक प्रॉपर फ्यूचर स्टार है जैसे हमने देखा है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल और इमोशनल लगती है जायसवाल की स्टोरी जो उनकी हम देखते हैं, और जिस तरह वो उन्होंने स्ट्रगल की। हमेशा जो इस स्टेज पे पहुंचते हैं वो एक स्ट्रगल के बाद ही पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लड़कों की, कुछ लोगों की स्टोरी बहुत इमोशनल होती है। लेकिन जायसवाल की बहुत जबरदस्त स्टोरी हमेशा मुझे लगती है। लेकिन आज इस लड़के की जो नॉक थी बहुत जबरदस्त थी। मतलब 14 साल की उम्र में आप आईपीएल जैसी स्टेज के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हो, और आप इतना जबरदस्त, मतलब लाइक बिंदास हम कह सकते हैं, एक फियरलेस अप्रोच के साथ आप डेब्यू करते हो, पहली बॉल पे 6 लगाते हो। डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। लेकिन इसके साथ साथ पीएसएल के अंदर भी इमर्जिंग प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, उनमें से भी एक लड़के ने आज हेडलाइंस बनाई है, और वो है अली रजा। इनकी बहुत टाइम से बात हो रही थी, और बात होती भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा जहां पे चांस मिला बहुत ही परफॉर्मेंसेस दी हैं। और आज उन्होंने पेशावर जल्मी के लिए एक ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है जहां पे पेशावर जल्मी पिछले 3 साल से बॉलिंग को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। पेशावर जल्मी अपने पहले 2 में से 2 मैचेस हारा था, और आज तीसरा मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेशावर जल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान था, और दोनों टीमों का एक भी पॉइंट नहीं था पॉइंट्स टेबल पे। तो एक चीज तो फाइनल थी कि आज पीएसएल पॉइंट्स टेबल के ऊपर इन दोनों टीमों में से कोई एक टीम तो पॉइंट लेगी, और सिर्फ एक टीम बचेगी जिसके पास कोई पॉइंट नहीं होगा, और वो बची है मुल्तान सुल्तान। लेकिन अली रजा की परफॉर्मेंस पे वापस आते हैं, जो आज के डे की हाईलाइट है फॉर द मी एटलीस्ट, आई थिंक आप सबके लिए भी होंगे। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप से जो है वो दुनिया की नजरों में आए, और फिर आयन बिशप हमेशा इनकी तारीफ करते हैं, हमेशा इन पे नजर रखते हैं, और इनकी परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट करते हैं। और आज पेशावर जल्मी के मैच पे अगर बात करें तो पेशावर जल्मी, चूंकि मैंने जैसे मेंशन किया, बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली उनकी बैटिंग एटलीस्ट आज क्लिक की। तो जब उनकी बैटिंग ने 220 लगाए तो मुझे अगेन लगा यार इतना आसान नहीं होने वाला ये। मतलब पेशावर जल्मी की जो बॉलिंग है, मुझे हमेशा लगता है पिछले 2-3 साल से इनको कोई भी टोटल दे दो, ये चेज करवाने की पूरी हिम्मत रखते हैं, और ये चेज करवा देते हैं यार। मतलब ये मैं थोड़ा क्रिटिकल शायद हो गया हूं, लेकिन पिछले सीजन के अंदर 2 मैचेस के अंदर इन्होंने 240 प्लस रन चेज करवाए। तब से मेरा ट्रस्ट इन पे थोड़ा कम हो गया कि ये बड़े से बड़ा टोटल भी इनकी बैटिंग लगा देती है ना, तो ये चेज करवा देते हैं। लेकिन आज उन्होंने वो ट्रस्ट नहीं तोड़ा, और उसकी वजह है अली रजा। पेशावर जल्मी ने आज पहले बैटिंग करते हुए तो इतना स्टार्ट अच्छा नहीं लिया था। अगेन बाबर आजम जो है वो दोबारा आउट हो गए हैं। लीन पैच चल रहा है बाबर का, और वो अब पीएसएल में भी, बाबर पीएसएल में पहुंचे, उनके साथ उनका लीन पैच भी पीएसएल के अंदर पहुंच गया, और बाबर आजम आज एक दफा फिर 2 रन बना के आउट हो गए। और ये आपको पता है पिछले 13 साल के उनके करियर के अंदर सिर्फ पहली बार हुआ है कि कंसेक्टिव 3 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने 3 से कम रन बनाए हैं। मजहर अरशद ने ये स्टार्ट पोस्ट किया था, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं। लेकिन उसके साथ साइम अयूब भी इस पीएसएल के पहले तीनों मैचेस के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस दे नहीं सके, और जल्मी का ओपनिंग पेयर एक दफा फिर फेल हो गया। लेकिन अच्छी बात जल्मी में यह है कि उनके 1 से लेकर 8 तक जो बैटर्स हैं वो एक से बढ़ के एक है। मतलब जब पहले 2 जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले 2 भी अगर पिच के ऊपर रुक गए ना, तो ये टोटल कम नहीं होने वाला, और ऐसा ही हुआ है। और इन फॉर्म स्टार बॉय मोहम्मद हारिस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट नॉक, और अपना इंटेंट भी दिखाया, अपना स्टाइल भी दिखाया मोहम्मद हारिस ने, और आते ही पहली बॉल पे भाई विल्ली को 6 मारा।
निकल के मारा है। और ये वो रीजन है जिस वजह से आई ऑलवेज स्पीक फॉर हारिस, आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इंटेंट। और मैं हारिस की एग्जांपल देके इंटेंट और स्ट्राइक रेट की बात करता हूं, जिसको आप 10 मैचेस के लिए भी बाहर रखोगे ना, 11वें मैचेस में आके बंदा लगाएगा तो छक्का ही लगाएगा, उसको नहीं परवाह यार वो आउट होता है, उसको नहीं परवाह आप कितनी देर उसको बाहर रखते हो। लेकिन ही नोज, ही अंडरस्टैंड्स कि आज की क्रिकेट की डिमांड क्या है, आज उसकी टीम की डिमांड क्या है। बाबर आजम और साइम अयूब आउट होने के बाद मुझे पूरे पाकिस्तान में शायद 3 बैटर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अगली बॉल पे आके छक्का लगाएंगे, जिनमें से एक मोहम्मद हारिस है, एक फखर जमान है। सिचुएशन की बात कर रहा हूं तो मोहम्मद हारिस ने जनाब आ जाते ही पहली बॉल पे विल्ली को छक्का मारा और उसके बाद 19-20 बॉल्स के ऊपर 45 रन की कमाल नॉक खेली है यार। ऑल्दो वो 50 भी हो सकती थी, लेकिन यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हारिस, सो 50s माइलस्टोन्स डू नॉट मैटर। सो मोहम्मद हारिस ने जो है वो बहुत जबरदस्त नॉक खेली थी। पिछले मैच में भी अलोन फाइटर थे और आज के मैच में अलोन नहीं थे और उनका साथ दिया टीके सी ने, जिनकी पिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था स्टार्ट से लेकर इवन ड्रॉप से लेकर। लेकिन आज वो भी फॉर्म में वापस नजर आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने बहुत जबरदस्त नॉक खेल लिया। और जल्मी के पूरे मिडल ऑर्डर ने आज बाबर और साइम को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर आप आउट होते हैं, डोंट वरी, वी आर हियर, हम लंबा टोटल फिर भी लगा सकते हैं, हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल है। इवन अगर आप ओपन नहीं करते किसी मैच में, आप नीचे भी आते हो, तो हमारे अंदर ओपनिंग करने का और 20 ओवर पूरे खेलने का पोटेंशियल मौजूद है। वो बताया मिचेल ओवन ने। मिचेल ओवन ओपनिंग पे बैटिंग करते हैं, सेंचुरीज लगा चुके हैं टी20 के अंदर और इसीलिए जल्मी ने पिक किया था। लेकिन यहां पे जल्मी के पास ऑलरेडी बहुत बैटर्स हैं, तो उन्होंने ये समझा कि मिचेल ओवन को हम नीचे ही खिलाएं तो बेहतर है। लेकिन मिचेल ओवन ने अपना जो है स्पार्क दिखाया और अपना स्टाइल भी दिखाया है। और अब्दुल समद, पाकिस्तान के इमर्जिंग राइजिंग स्टार, जो कि आज अपना पीएसएल का डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू के ऊपर प्लेयर ऑफ द मैच जीता लड़के ने। अब्दुल समद पिछले 6-8 महीने से पहले कोई उनको जानता नहीं था। और मतलब अगर हम है वो टीवी वाली क्रिकेट की बात करें जो कि लोग देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ब्रॉडकास्ट होती है, तो इतना ज्यादा उनको जानते नहीं थे। जो लोग डोमेस्टिक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रेड 2 खेला था उससे पहले और सम और डोमेस्टिक मैचेस खेले थे। तो अब्दुल समद ने चैंपियंस कप के अंदर एक परफॉर्मेंस दी जबरदस्त किस्म की, वनडे कप के अंदर, उसके बाद उनको मौका मिला टी20 चैंपियंस कप के ऊपर, तो उनकी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस आती रही। इसकी वजह से उनको पाकिस्तान की टीम के अंदर भी मौका मिला बिफोर प्लेइंग पीएसएल। आज अब्दुल समद को पेशावर जल्मी ने डेब्यू करने का मौका दिया है पीएसएल के अंदर और लड़के ने यह साबित किया है कि उनको 1-2 परफॉर्मेंसेस के फौरन बाद क्यों पिक कर लिया गया था और उसके बाद क्यों उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी डेब्यू कर लिया और आज उनको पीएसएल के अंदर भी मौका मिल गया। पहले मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच जीता, लेकिन किस वजह से जीता? अपनी 14 बॉलों के ऊपर 40 रन की वजह से। अगेन इंपैक्ट। यहां पे बिग 2025 के अंदर बात होगी इंपैक्ट की। हमने आईपीएल की बात की, हमने पीएसएल की बात की, हमने पाकिस्तान टीम की बात की। जब भी बात करते हैं इंपैक्टफुल प्लेयर्स की बात करते हैं, तो अब्दुल समद जो है उन्होंने भी इंपैक्ट नॉक खेली है और जो उनको थोड़ा सा स्पैन मिला बैटिंग करने के लिए, उन्होंने साबित किया कि मुझे जिस रोल के लिए खिलाया गया आई एम फिट फॉर इट और मेरे अंदर पूरा पोटेंशियल है ये खेलने के लिए। और 14 बॉलों के ऊपर 40 रन उन्होंने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई हैं, ऑफ के ऊपर छक्के मारे हैं, उन्होंने लेग के ऊपर भी बाउंड्रीज लगाई हैं और तमाम किस्म का स्टाइल उनकी बैटिंग के अंदर, छोटी सी जो एक जबरदस्त किस्म की कैमियो थी उसके अंदर नजर आया। और एक बड़ा फनी स्टार्ट है आज। अब्दुल समद खेल रहे थे आईपीएल में और उन्होंने बनाए 10 बॉलों पे 30 रन और एक अब्दुल समद खेल रहे थे पीएसएल में, उन्होंने बनाए 14 बॉलों पे 40 रन। तो बहुत जबरदस्त अब्दुल समद डे था आज शायद, लेकिन अली रजा, सूर्यवंशी और इन लोगों की परफॉर्मेंसेस की वजह से हम नहीं बोल सकते कि आज इमर्जिंग प्लेयर्स का डे था। लेकिन थोड़ी सी बात मुल्तान सुल्तान पे जरूर करेंगे यार। ये 3 में से 3 मैच हार गए हैं, ये पिछले 4 फाइनल्स खेले हैं और इन्होंने पीएसएल तो जीते ही था, लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी 3 और फाइनल्स भी खेले हैं। और रिजवान की कैप्टनसी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन पाकिस्तान। क्या हो गया इस टीम को? और क्या मतलब स्टार्ट में हमने देखा था अली तरीन ने, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उन्होंने एक वीडियो में भी मेंशन किया था, प्रैक्टिस डेज की वीडियो थी, कि मुल्तान सुल्तान शुड बी द बेस्ट फील्डिंग साइड बाय द एंड ऑफ दिस पीएसएल 2025। लेकिन हमने ये देखा वीकेस्ट फील्डिंग साइड जो अभी तक नजर आई है वो है मुल्तान सुल्तान। मिसफील्ड किए, कैचेस ड्रॉप किए, ब्रेसवेल जैसा फील्डर कैचेस ड्रॉप कर रहा है भाई, कीपर से भी छूट रहे हैं और वीक फील्डिंग अपनी जगह पे थी। लेकिन मुझे इस दफा मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग वीक लग रही है, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग वीक लग रही है, मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी वीक लग रही है, मुल्तान सुल्तान की फील्डिंग वीकेस्ट नजर आ रही है, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है मुल्तान सुल्तान के अंदर बॉलर अच्छे नहीं है, बैटर अच्छे नहीं है, फील्डर अच्छे नहीं है, लेकिन अभी तक एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग 11 है वो नहीं बन पा रही। और उसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बैटिंग को लेके। क्योंकि इनका जो पिछला मैच था, जो कराची में, बल्कि पहला मैच था इनका, जो ये हारे थे, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी की थी उस मैच के अंदर, लेकिन ये फिर भी हार गए थे। और आज
आज अगेन मुल्तान सुल्तान ने एक बैटिंग पिच के ऊपर बैटिंग किया, डेफिनेटली चेंजिंग आसान नहीं था, 200 प्लस रन, लेकिन स्टिल जो है वो कोई फाइट भी शो नहीं की मुल्तान सुल्तान ने। यार इनके पास तो वो बैटर्स हैं जो आखिर तक पिच के ऊपर रुक सकते हैं, लेकिन ये लोग ऑल आउट हो रहे हैं, इन लोगों से पूरे ओवर्स नहीं खेले जा रहे। मोहम्मद रिजवान ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो आउट तो हो गए। शाय होप उनके ओपनिंग पार्टनर थे, उस्मान खान वन डाउन आए। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हर टाइम इंटेंट की बात हो रही है, हर टाइम अटैकिंग क्रिकेट की बात हो रही है, लेकिन 21 बॉल्स के ऊपर 20 रन, 20 बॉल्स पे 20 रन जो शाय होप ने किए हैं, ये कौन सी अटैकिंग क्रिकेट थी भाई? आप 200 प्लस चेस कर रहे हो, आप पावर प्ले खेल रहे हो, मान लिया आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगलिंग नॉक है, लेकिन भाई स्ट्रगल करते हुए नजर तो आओ। आप जब डक कर रहे हो, आप नजर ही नहीं आ रहे हिट लगाते हुए, तो कोई इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा था उस बैटिंग में। कामरान गुलाम को मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस मैचेस और पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए देखा था, उनमें एक इंटेंट नजर आया था, और अली तरीन ने क्रिक विक की पॉडकास्ट के ऊपर ये स्पेशल मेंशन किया था कि इस पीएसएल का जो बेस्ट बैटर होगा मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो होने जा रहा है कामरान गुलाम, और उन्होंने काफी उस पर बात की थी कि कामरान गुलाम जो है वो बहुत इंपैक्टफुल बैटर होंगे मिडिल ऑर्डर के अंदर, और मुल्तान सुल्तान से इसीलिए उनको पिक किया। ऑल्दो अभी जस्ट 3 मैचेस हुए, आगे जाकर परफॉर्म कर भी सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज नजर नहीं आई। उन्होंने भी आज अगेन कोई अच्छी नॉक नहीं खेली, और एक अगेन फेलियर नॉक था, और उसके बाद जो है वो रिजवान तो चलो जल्दी आउट हुए, लेकिन शाय होप बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नॉक थी। मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई लड़का परफॉर्म नहीं कर सका। क्रेडिट जाता है पेशावर जल्मी को, क्योंकि उन्होंने आज पेशावर जल्मी ने स्टार्ट से अपना कॉम्बिनेशन ही अच्छा खिलाया। आज उन्होंने आरिफ यकूब को खिलाया, जो कि मिडिल ओवर्स के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आरिफ यकूब ने कवर किया। और अली रजा जो कि स्ट्रगल कर रहे थे पिछले मैचेस में, आज जब उन्होंने मिडिल ओवर्स के अंदर बॉलिंग की तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया जल्मी का बॉलिंग का भी, एक तरफ से लेग स्पिनर, दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर, तो उन्होंने हर ओवर में एक बंदा विकेट लेता था, फिर अगले ओवर में दूसरा बंदा विकेट लेता था। सो लेट्स सी, मुल्तान सुल्तान को भी बाउंस बैक करना चाहिए, और पीएसएल के अंदर और ज्यादा कंपटीशन आना चाहिए, क्योंकि पहले मैच के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी जो है ना वो थोड़ा सा स्लीपिंग मूड में चला गया, और पेशावर जल्मी चलो आज कम बैक किया है, दैट्स फाइन, गुड टू सी कि थोड़ा सा कंपटीशन आया, लेकिन मुल्तान सुल्तान का यार कम बैक होना चाहिए। इन्होंने पिछले 4 फाइनल्स खेले हैं, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। पीएसएल अपने पीक पे जाता हुआ नजर आ रहा है, और जबरदस्त मुकाबले नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है, रिजवान और बाबर आजम फॉर्म में वापस नजर नहीं आ रहे यार। पाकिस्तान टीम के अंदर ये ड्रॉप हो चुके हैं टी20 के अंदर, तो ये बहुत क्रूशियल पीएसएल है फॉर बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान वनडेज ऑलरेडी रिमूव कर चुका है फ्रॉम बांग्लादेश सीरीज, और अगर टी20 ही हमने सारा साल खेलने और टेस्ट मैचेस ऑलरेडी कम है, तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये टूर्नामेंट, क्योंकि इसके बाद अगर टीम में कम बैक नहीं करेंगे तो क्या रिजवान और बाबर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट खेलते नजर नहीं आएंगे पाकिस्तान के लिए। ये हो सकता है भाई, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी पीएसएल के अंदर, जहां पे सब ज्यादा फरहान सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगा रहा है, जहां पे अब्दुल समद परफॉर्म कर रहा है, मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर रहा है, फखर जमान परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब चले थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, तो बहुत कंपटीशन सख्त हो गया। ऑल्दो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।